फ्रेंड्स, आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग वाला। आज मैं आपको बताऊंगा यामाहा MG16XU किस तरह ऑपरेट कर पाएंगे आप लाइव कार्यक्रम के लिए। तो इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो काफ़ी आसानी से आप अपने मिक्सर को ऑपरेट कर पाएंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आज आपको बता रहा हूँ आप अपने मिक्सर को किस तरह से ऑपरेट कर पाएंगे लाइव प्रोग्राम के लिए। तो आपको इस तरह से मिक्सर शो होता है और उसमें आपको क्या करना रहेगा उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। आपको कौन कौन सी लीड आपको कम में लेनी होगी और आप किस तरह से अपने प्रोग्राम को शानदार कर पाएंगे उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। छोटा सा वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो काफ़ी आसानी से आप अपने मिक्सर को ऑपरेट कर पाएंगे। आप काफ़ी आसानी से जो आपको शो हो रहा है यामाहा MG16XU इस तरह से आपको यहाँ शो होता है और इसमें आपको इको इफेक्ट भी मिल जाता है और आप काफ़ी आसानी से अपने शानदार प्रोग्राम को कर पाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना वोल्टेज आपको एक्यूरेट चाहिए। इसके लिए आपको स्टेबलाइजर का यूज़ करना है। आप स्टेबलाइजर यूज़ करेंगे तो आपके प्रोग्राम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, क्योंकि आपको अगर वोल्टेज बराबर नहीं मिलेगा, काफ़ी जगह दिक्कत होती है, वोल्टेज बराबर नहीं होते, यानी 150 या 175 वोल्ट ही आते हैं, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपको कम से कम 220 वोल्ट पर आप सेट करना होगा। तो काफ़ी आसानी से आप इसे सेट कर लेंगे। तो आप अपने वोल्टेज को यहाँ से बढ़ाकर 220 के लगभग ले लेंगे। 220 से 240 के बीच आप रखेंगे तो आपके प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप इसमें सेट करने के बाद आपको सप्लाई इसी से देनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। आप इसमें बिल्कुल भी कोताही ना करें और आप अपने मिक्सर और एम्पलीफायर जो भी आपके इक्विपमेंट है वो सारे मिक्सर से ही इसमें एम्पलीफायर के द्वारा ही आप कनेक्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और यहाँ पर आपको ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है पीछे की तरफ, तो यहाँ से आप इसे ऑन कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ये मैं आपको 16 फेडर वाला मिक्सर बता रहा हूँ, तो इसमें आपको काफ़ी आसानी से आप इसमें ऑपरेट कर पाएंगे। तो इसमें आपको और क्या क्या करना रहेगा उसकी मैं जानकारी दूंगा। तो आपने इसे ऑन कर लिया है, तो अब आप इसमें आपने जो कनेक्ट करनी है लीडें वो सारी आप आसानी से कर पाएंगे। और जब आप लीड कनेक्ट करते हैं उस समय आपको इसे ऑफ रखना है। सारे कनेक्शन होने के बाद ही आप इसे ऑन करेंगे, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर मैं आपको अब लीड बता रहा हूँ जो आपको अपने ऑर्गन और पैड के लिए आप काम में ले सकते हैं। ये जैक टू जैक पिन है, इसे आप ऑर्गन और पैड कनेक्ट करने के लिए काम में ले सकते हैं। और आप अपने मेन कनेक्शन करना चाहें तो भी आप इस लीड से कर पाएंगे। इसके लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पर कनेक्शन करवाते हैं। और आप अगर मेन आउट निकालना चाहते हैं स्टीरियो से तो आपको पिन जरूरत होगी जैक टू XLR फीमेल। तो ये आप यहाँ पर लगा लेंगे ऊपर की ओर, जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ पर आप लगा लेंगे। तो आप अपने ये जो जैक वाला ऑप्शन है वो आप अपने मिक्सर में लगा लेंगे और आप उधर कनेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह आपको ये दूसरी पिन मैं बता रहा हूँ, ये भी आप अपने मिक्सर से आप आउट लेकर अपने एम्पलीफायर में लगा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप इसे कनेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद जो आपको और मैं लीड बता रहा हूँ तो ये आपको इसमें कनेक्ट कर पाएंगे। तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप इसमें कनेक्शन कर लेंगे, कनेक्शन लूज़ ना रहे इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये आप बिल्कुल फिट कर लेंगे। तो इस तरह आप A जोन और B जोन दोनों में आप लगा लेंगे और इसका जो कंट्रोल रहेगा वो आपको नीचे स्टीरियो से रहेगा। तो उसमें आपको यहाँ पर एकदम एक्यूरेट लीड लगानी है। और ये आपको लॉक दिख रहा है, इस लॉक को आप आसानी से इसमें फिट कर लेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान, खींचातानी ना करें, खींचातानी करेंगे तो आपके टूटने की संभावना रहेगी। तो आप इस लीड को काम में न लेते हैं तो आप इसको दूसरी तरह से और काम में ले सकते हैं। तो आप उसको किस तरह से कनेक्ट करेंगे उसकी भी मैं जानकारी आपको दूंगा। तो ये आपको मैं दूसरी लीड बता रहा हूँ, इसको भी आप बड़ी आसानी से काम में ले सकते हैं। तो आप इसे यहाँ पर लगा सकते हैं। ये आपको दूसरी लीड बता रहा हूँ मैं, ये आपके स्टीरियो से कनेक्ट होगा। जो आपके फेडर 1 नंबर है मिक्सर में रेड कलर का, उससे आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो आप इस फेडर को खींचने के बाद आप यहाँ पर दोनों में लीड लगा लेंगे A और B में, और काफ़ी अच्छी तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने एम्पलीफायर के साथ में। तो वो आप कनेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपको ये सारे फेडर शो हो रहे हैं, उसमें आपको क्या करना रहेगा उसकी भी मैं जानकारी दूंगा। तो आप देख पा रहे हैं ये आप कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप नीचे और कनेक्ट करना चाहें, अगर आप ये लीड नहीं है आपके पास फीमेल वाली, तो आप ये जैक पिन लगा कर भी इसे काम में ले सकते हैं। और ये मैंने आपको रेड वाला बताया था स्टीरियो का, तो इससे आप अपने A और B जोन दोनों में यहाँ से कनेक्ट कर पाते हैं और यहाँ से आप अपनी वॉल्यूम को खोल पाते हैं। और ये आपको
दोनों ऑप्शन जो पास में शो हो रहे हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इसमें 1, 2 और 3, 4 चारों लिखे हुए हैं, तो इसे भी आप काम में ले सकते हैं। इसके लिए जो आप लीड लगाएंगे वो ऑप्शन यहाँ पर शो होगा आपको। ये ग्रुप 1, 2 और 3, 4 शो हो रहा है आपको, तो इससे आप दोनों फिल्टर को इसमें काम में ले सकते हैं। ये मैं आपको लीड लगा बता रहा हूँ। ये सीधा आप अपने आउट अब अपने मिक्सर में लगा पाएंगे और यहाँ से आप अपने वॉल्यूम को खोल सकते हैं, जो काफ़ी आसानी से आपके एम्पलीफायर में आउट आ जाएगा और काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसे चला पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर बी जोन में आपको बता रहा हूँ, ये ग्रुप 3 और 4 है, तो इसमें भी आप अपना कनेक्शन कर सकते हैं और अपने ज़्यादा एम्पलीफायर है उनमें कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपके 3 एम्पलीफायर है तो आप इसमें 1, 2, 3 तीनों कनेक्ट कर सकते हैं और काफ़ी आसानी से आप ये सीधा अपने एम्पलीफायर में ये AUX में कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपने वो आउट निकाला वो सीधा आपने अपने एम्पलीफायर में लगा दिया है। AUX 1, AUX 2 दोनों में आप लगा सकते हैं, तो काफ़ी आसानी से आप अपने मिक्सर को अपने एम्पलीफायर में कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको आगे क्या करना रहेगा उसकी मैं जानकारी दूंगा। तो आपको ये कनेक्शन हो चुका है, इस तरह से आप अपना कनेक्शन कर लेंगे। अगर आपके एम्पलीफायर बड़ा है और उसमें XLR वाली पिन है मेल फीमेल, तो वो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको जैक पिन से कनेक्ट करके बता रहा हूँ, जैक टू जैक पिन से कनेक्ट किया है और आप XLR टू जैक पिन से भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप स्टीरियो आउट निकालते हैं तो। अभी मैं ग्रुप आउट से निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ग्रुप आउट ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से मैंने दोनों चैनल निकाले हैं और यहाँ AUX 1 और AUX 2 में मैंने कनेक्शन कर लिए हैं। तो अब आपको मिक्सर में और क्या करना रहेगा उसकी मैं जानकारी दूंगा। तो आप इसमें देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको ये कनेक्शन हो चुका है। अब इसमें आपको आगे क्या करना रहेगा उसकी मैं जानकारी दूंगा। छोटा सा वीडियो है, आप देख लेंगे तो काफ़ी आसानी से आप अपने लाइव प्रोग्राम को काफ़ी आसानी से कर पाएंगे और उसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं मिक्सर के द्वारा, तो आपको इसको ऑपरेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये सबसे पहले आपको गेन वाला स्विच दिख रहा है, इस गेन को आप अपने लाइव प्रोग्राम के हिसाब से कम खोलेंगे तो ठीक रहेगा। यहाँ पर आप अपने जैक पिन भी लगा सकते हैं और XLR वाली पिन भी आप लगा सकते हैं, दोनों एक ही पिन में आपको यहाँ पर दी हुई है। तो आप यहाँ पर अपने माइक को कनेक्ट कर लेंगे 1 नंबर में और उसके बाद आप यहाँ पर उसमें सेटिंग करना चाहें तो आपको यहाँ पर नीचे काफ़ी सारे स्विच मिल जाते हैं जिसमें आप अपने माइक को यहाँ पर सेट कर पाते हैं। ये आपको सबसे ऊपर हाई वाला दिख रहा है, उसके बाद मिड, उसके बाद आपको लो का ऑप्शन शो हो रहा है। तो इसमें आप अपने लो को 2 बटन से स्विच कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ पर आपको AUX से स्विच दिख रहे हैं और यहाँ आपको वाइट बटन जो दिख रहा है ये आपको इको का दिख रहा है और ये मेन फेडर आपको नीचे से हो रहा है, इसकी आप आवाज़ खोल सकते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से आप अपने प्रोग्राम को ऑपरेट कर सकते हैं। तो आप अपने सिंगर की जो आवाज़ है वो आपको ज़्यादा रखनी है और दूसरे इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ आपको कम रखनी है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। आपको जैसे फेडर शो हो रहे हैं उसमें आपको मिड, हाई और लो के 2 स्विच दिख रहे हैं, उसमें आप काफ़ी आसानी से आप इसमें कनेक्ट कर पाते हैं। ये आपके माइक्रोफोन की लीड के लिए आप कनेक्ट कर पाते हैं और आप जैक वाली पिन न लें तो बेस्ट रहेगा क्योंकि इसमें आपको अर्थ नहीं मिलता है, तो उसमें आप इसी चीज़ इसको काम में न ले, मेरा सजेशन ही है। फिर आपके पास लीड नहीं है तो आपको काम में लेनी ही होगी और मैं चाहूँगा आप XLR मेल टू फीमेल लीड ही आप अपने प्रोग्राम के लिए काम में ले, जो आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये लीड आप काम में लेंगे तो आपका प्रोग्राम काफ़ी शानदार होगा और आपको कोई भी हमिंग वाली दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह आप अपने प्रोग्राम को काफ़ी आसानी से कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियो देखना चाहें आप मिक्सर संबंधी तो आपको हमारी इस चैनल में मिल जाएंगे, जिसमें आपको अलग अलग कैटेगरी काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो देखना चाहें तो आप प्ले लिस्ट के द्वारा देख पाएंगे। धन्यवाद।